हेलो गाइस, यू वाचिंग माय चैनल इंग्लिश अट्रैक्टिव। मैं आपके साथ हेमा मुदगल। बेसिक ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया था कि कहाँ पर रूल्स लगने हैं, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगनी है। ठीक है गाइस, सारी डेफिनेशन अच्छी तरह से समझा दी थी। जाहिर है आपको प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं और सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। ठीक है भाई, सिंपल पास्ट को हम किस तरह से पहचानेंगे कि इसमें क्या रूल्स होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, इसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, वो आज मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी। तो गाइस, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से सिंपल रूप में आपको मैं टेंस सारे समझाऊंगी। तो बस आपको वीडियो पूरी देखनी है, आपको वीडियो अंत तक बने रहना वीडियो में, और प्लीज जाने से पहले एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं हमारा सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके सेंटेंस के अंत में क्या वर्ड आते हैं जिससे हम इसको पहचानें। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, इसकी डेफिनेशन होती है, तो इसके सेंटेंस के अंत में आ या ई ता था इस तरह से हमारे वर्ड आएंगे। ठीक है, जैसे उसने खाना खाया, या वह घर गया, या उसने अपनी किताब पढ़ी, इस तरह से सेंटेंस हमारे आएंगे। तो इसके रूल क्या होते हैं, देखो दोनों ही सब्जेक्ट में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ये हमारे रूल हैं। दोनों ही सब्जेक्ट में सेकंड फॉर्म लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों ही प्रकार के सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगनी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, इसका एग्जांपल देखिए, वह इस घर में रहता था, वह इस घर में रहता था, ये था वर्ड आ जाए हमारा, तो ये हमारा क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो वह इस घर में रहता था, वह हमारा है सिंगुलर। ठीक है, और हमने अपना पाठ याद किया, और हम क्या है, प्लूरल। दोनों ही सब्जेक्टों में हम क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो वह की होती है ही, इस घर में रहता था, रहने की होती है लिव, लिव की सेकंड फॉर्म होगी लिव्ड, तो ही लिव्ड इस घर में, इन दिस हाउस। ठीक है, हमने अपना पाठ याद किया, तो वी याद करना की होती है लर्न, इसकी सेकंड फॉर्म होगी लर्नड, वी लर्नड अपना पाठ, और अपने की हम वी के हिसाब से लगाएंगे, वी के अकॉर्डिंग लगेगी अवर, तो वी लर्नड अवर लेसन। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमारा रूल होगा वो होगा, दोनों ही सब्जेक्ट में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, तो उसमें हम सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे, इसमें कोई डिड नहीं लगेगी। ठीक है भाई, वह इस घर में रहता था, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें ओनली सेकंड फॉर्म लगेगी। हमारी क्रिया क्या हो रही है, रहना हो रही है, तो वी लिव्ड इन दिस हाउस, वो हमने अपना पाठ याद किया, इसमें क्या क्रिया हो रही है, वो पाठ याद कर रहा है, तो वी लर्नड आवर लेसन। ठीक है, अब आता है अगर इसमें नेगेटिव पॉइंट आ जाए, अफर्मेटिव में नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं शब्द, सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द का आना नेगेटिव होता है। ठीक है, इसके रूल होते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है हमारा, तो उसमें हम सब्जेक्ट, उसके बाद हम डिड लगाएंगे, उसके बाद डिड के बाद नॉट लगेगी हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म आई है और यहाँ पर सेकंड फॉर्म,
तो ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म लगनी है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म लगेगी और डिड यूज होगा। ठीक है गाइस, एग्जाम्पल देखिए इसका। उसने एक पत्र नहीं लिखा। ठीक है, उसने एक पत्र नहीं लिखा। अब सेंटेंस के बीच में यानी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसको हम करेंगे तो उसने की लगेगी यहाँ पर ही डिड। अब यहाँ पर बताया था कि अगर दोनों ही सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसमें डिड यूज करेंगे। ठीक है, तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर। उसने एक पत्र नहीं लिखा तो he did not write a letter। ठीक है, यहाँ पर हमारी राइट फर्स्ट फॉर्म लगी है क्योंकि ये नेगेटिव है, इसमें डिड यूज हुआ है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्या, यानी प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा आता है तो इसमें सेंटेंस से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले क्या शब्द आएगा, जैसे क्या उसने खाना खाया, क्या उसने अपनी किताब पढ़ी, क्या वह घर गया, इस तरह के सेंटेंस आएंगे यानी सब्जेक्ट से पहले क्या वर्ड आएगा। तो उसमें हम क्या की जगह पे पहले क्या लगाएंगे, रूल्स हैं इसके। अगर क्या शब्द पहले आता है तो इसकी जगह पर हम डिड यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर क्या शब्द आता है जैसे क्या वह स्कूल गया, क्या वह स्कूल गया। अब ये सब्जेक्ट से पहले हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले क्या शब्द आया है तो इसकी जगह पर हम डिड लगाएंगे, डिड, और फिर हम सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या हो रही है, क्रिया क्या हो रही है, क्रिया हो रही है हमारे गया, कहां पर, स्कूल, तो जाने की होती है गो, डिड ही गो टू स्कूल। ठीक है गाइस, अगर इसमें नेगेटिव पॉइंट आ जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द आता है तो उसको कैसे करेंगे, देखो डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन साइन। जैसे क्या वह स्कूल यहीं पर, क्या वह स्कूल नहीं गया। ठीक है, तो डिड ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है गाइस, अगर इंट्रोगेटिव में नहीं शब्द आता है तो उसको हम सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे यानी क्या की जगह पे डिड यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, अगर इसमें एक पॉइंट और है, अगर सेंटेंस में कभी नहीं वाले शब्द आ जाएं, जैसे वह कभी नहीं गया, कभी नहीं आया, उसने कभी अपना कार्य नहीं किया, कभी नहीं।
अगर ये वाला वर्ड आता है सेंटेंस के बीच में तो इसमें हम क्या लगाएंगे? डिड नहीं, डिड नहीं लगेगी, इसमें नेवर यूज करेंगे हम। ठीक है, अगर कभी नहीं शब्द आता है तो डिड यूज नहीं करेंगे, नेवर यूज करेंगे। जैसे वह कभी देर से नहीं आया, वह कभी देर से नहीं आया, कभी नहीं। इस सेंटेंस के बीच में इस तरह से वर्ड आ जाए तो उसमें हम डिड यूज नहीं करेंगे, तो ही नेवर। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ही नेवर केम लेट। ठीक है, अगर सिंपल पास्ट में यानी इंडेफिनिट में अगर इस तरह से वर्ड आता है, कभी नहीं शब्द आता है, तो उसमें हम डिड की जगह पर नेवर यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव में एक और है SW वाले वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरह से वर्ड आते हैं तो उनको कैसे करेंगे? जैसे राम कब लौटकर आया, राम कब लौटकर आया, ये हमारा SW वाला वर्ड हो गया। तो हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। कब की होती है हमारी? when। उसके बाद लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, तो when did। फिर सब्जेक्ट when did राम, और वापस आने की होती है रिटर्न, तो when did राम रिटर्न। ठीक है, अगर इसमें नेगेटिव पॉइंट आया है तो उससे कैसे करेंगे? राम कब लौटकर नहीं आया, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश, तो when हेल्पिंग वर्ब did राम, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, नहीं की इंग्लिश, तो when did राम नॉट रिटर्न। इसका फॉर्मूला है SW प्लस did प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइस, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट की डेफिनेशन होती है लास्ट सेंटेंस के लास्ट में या, था, थी, थे, इस तरह से वर्ड आते हैं। ठीक है, अगर ये वाला वर्ड आता है जैसे था, तो इसमें वाज वर में कंफ्यूज मत होना कि कहीं इसमें वाज वर तो नहीं लगेगा, नहीं। अगर किसी में क्रिया हो रही है तो हम उसमें सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे, या अगर नेगेटिव का इंट्रोगेटिव में आता है था वर्ड तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे। अगर उसमें क्रिया नहीं होती है तो हम वाज वर यूज करते हैं। जैसे इसको देखो, वह खुश था, वह खुश था, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, ये अंदरूनी खुशी है कि वह खुश था, तो इसके साथ हम वॉज लगाएंगे, तो ही वॉज हैप्पी। ठीक है गाइस, जिसके साथ क्रिया हो रही है, जिसके साथ वर्ब हो रहा है, उसमें हम सेकंड फॉर्म डिड ये सब लगाएंगे। अगर सेंटेंस के साथ में क्रिया नहीं हो रही है तो हम वाज वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर के लिए हम वाज यूज करेंगे और प्लूरल के लिए हम वर यूज करेंगे। ठीक है गाइस,
वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें आपको नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और प्लीज़ सिंपल पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट का आप रिवाइज करना, इसके सेंटेंस आप खुद बनाना, उसके सिंपल के, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के, इनके आप बनाने की कोशिश करना, उन्हें सॉल्व करना। अगर कोई भी क्वेरी होती है पास्ट इंडेफिनिट के लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस लेके, नेक्स्ट फ्रेजेस लेके आपके सामने फिर आऊँगी। जब तक बाय बाय।